सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग करने वाले हैं नया चैप्टर। सो फाइनली बहुत सारे वीडियोस के बाद हमने अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पूरा कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। अब मैंने थोड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर ढूंढ के निकाला है। एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा टर्म्स है, पर हमको सब समझ में आ जाएगा क्योंकि हम देखेंगे स्टडी वर्स की वीडियो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग नया चैप्टर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। काफ़ी सारे इसमें नए नए टर्म्स हैं, सबका मतलब हम लोग समझते जाएंगे एंड अभी रेगुलर वीडियो आएगी। ये छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट एंड वीडियो शुरू होने से पहले मैं आज बोल देता हूँ, सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स। सो लेट्स स्टार्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये दो वर्ड्स हैं। ठीक है, एंडोक्राइन और ग्लैंड्स। अभी इसका मतलब हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। सो पहले बोला है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे नर्वस सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ठीक है, हॉर्मोन्स आर द ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी which are released into the blood। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को किससे इंट्रोड्यूस करवाया गया है? हॉर्मोन से। सो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर द ऑर्गेनिक केमिकल्स। क्या है हॉर्मोन्स? ऑर्गेनिक केमिकल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एंड वो कहाँ रिलीज होते हैं? दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल्स। हॉर्मोन्स जो हैं वो केमिकल्स हैं जो कि हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है एंड दे आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हॉर्मोन्स का बहुत सारा काम होता है, उसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो हॉर्मोन्स को हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक केमिकल्स बोल सकते हैं जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द की फीचर ऑफ हॉर्मोन्स इज दैट दे आर सिक्रीटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हॉर्मोन्स का की फीचर बताया है। की फीचर यानी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हॉर्मोन इज दैट दे आर सीक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस, डक्ट का मतलब क्या होता है? डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, ठीक है, या फिर पाइप। सो ऐसे ग्लैंड्स जो कि जिनके पास डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस, सो उनके जरिए हॉर्मोन्स जो है वो सीक्रीट होते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हॉर्मोन्स कहाँ से सीक्रीट हो रहे हैं? हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। कहाँ से सीक्रीट हो रहे हैं? थ्रू डक्टलेस ग्लैंड्स, और उन डक्टलेस ग्लैंड्स को ही हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। यस, द ग्लैंड्स दैट सीक्रीट हॉर्मोन्स डू नॉट हैव डक्ट्स। ऐसे ग्लैंड्स जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, हार्मोन क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। सो ऐसे ग्लैंड्स जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं उनके पास डक्ट नहीं होता है। डक्ट बेसिकली एक ट्यूब बोल रहा है, ठीक है, कोई ट्यूब नहीं होती है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में उसे रिलीज किया जाता है। यहाँ पे लिखा है hormones are released directly into the bloodstream and reach the target organ। जिस भी ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक हॉर्मोन्स रिलीज किया गया है वो उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे, अभी आएगा आगे और तो हम लोग को अच्छे से समझ में आते जाएगा कि हार्मोन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। ठीक है, अभी अब बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन हार्मोनल कंट्रोल एंड नर्वस कंट्रोल। जैसे कि हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में नर्वस कंट्रोल पढ़ा है कि हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे जो हैं हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं थ्रू नर्व्स, ठीक है, थ्रू न्यूरॉन्स। नर्व्स जैसे हमारे पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वैसे ही जो है हॉर्मोन्स जो हैं वो हमारे बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन्स में बनते हैं जिसको हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल
वर्सेस नर्वस कंट्रोल। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल में क्या दिया, ट्रांसमिटेड केमिकली थ्रू ब्लड। हार्मोनल कंट्रोल में हमने क्या देखा, दे आर केमिकल्स, सो दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड। वो केमिकल्स है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, एंड दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम, secreted into the blood stream and transmitted through blood। ठीक है, देन नर्वस सिस्टम में क्या लिखा है, दे आर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोकेमिकली। ठीक है, नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रहते हैं जो न्यूरॉन्स के जरिए पास होते हैं। ठीक है, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोकेमिकली थ्रू नर्व फाइबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नर्वस कंट्रोल में ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोकेमिकली थ्रू नर्व फाइबर्स। हार्मोनल में दे आर ट्रांसमिटेड केमिकली थ्रू ब्लड। नर्वस कंट्रोल में ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोकेमिकली थ्रू नर्व फाइबर्स। देन क्या दिया हुआ है, ट्रांसमिटेड स्लोली। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन्स जो है वो काफी स्लोली ट्रांसमिट होते हैं। नर्वस कंट्रोल ट्रांसमिटेड रैपिडली। ठीक है, ट्रांसमिटेड रैपिडली। देन हार्मोनल कंट्रोल अफेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स, नर्वस कंट्रोल अफेक्ट स्पेसिफिक ऑर्गन्स। अब हार्मोनल कंट्रोल डिफरेंट ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट हो रहा है, सो ब्लड जो है वो हमारे पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स पे जाता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो है हार्मोन भी जाता है, इसलिए इट अफेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, वही नर्वस कंट्रोल जो है, तो अगर जिस भी ऑर्गन के पास मैसेज पहुंचाना है या फिर न्यूरल सिग्नल्स पहुंचाने हैं, तो वो स्पेसिफिक ऑर्गन तक ही पहुंचाएगा, बाकी ऑर्गन को नहीं पता चलेगा या उसको वो मैसेज नहीं मिलेगा। इसीलिए इट अफेक्ट्स ओनली स्पेसिफिक ऑर्गन। ठीक है, देन क्या दिया हुआ है, इट इज हार्मोनल कंट्रोल, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रीवियस एक्सपीरियंस। हार्मोनल कंट्रोल जो है वो काफ़ी फैक्टर्स से जो है थोड़ा उसमें चेंज आ सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी हमारा डे टू डे लाइफ जो है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा चेंज हो सकता है। दूसरा, जो प्यूबर्टी के टाइम जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम होता है। और न्यूरल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल का क्या दिया है, इट इज़ अफेक्टेड बाय प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हार्मोनल कंट्रोल में हमने देखा कि वो जो है उसमें हार्मोन्स में जो है चेंजेस आते रहते हैं बाय द चेंज इन एक्सटर्नल फैक्टर, लेकिन वो प्रीवियस एक्सपीरियंस से बदल नहीं जाता है। ठीक है, जैसे नर्वस कंट्रोल में प्रीवियस एक्सपीरियंस से हमारा जो भी है ब्रेन वो नए न्यूरॉन्स बनाता है। ठीक है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसके हिसाब से हमारा ब्रेन जो है वो नए नए न्यूरॉन्स बनाते रहता है। तो हमारा जो नर्वस कंट्रोल है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, बाय प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो भी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन हार्मोनल कंट्रोल में ऐसा नहीं है, वो हमेशा एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही सीक्रेट होगा, उसका हमारे किसी एक्सपीरियंस से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, देन हार्मोनल कंट्रोल हैज़ बोथ लॉन्ग लास्टिंग एंड शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट्स। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग में जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है वो उसके पहले भी रहता है बट लो लेवल में रहता है, देन प्यूबर्टी से वो ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होना शुरू होता है, एंड देन इट गोज एज वन मैच्योर्स, जो भी है, सॉरी। ठीक है, सो वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो गया। शॉर्ट लास्टिंग में जैसे कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी हॉर्मोन्स होते हैं, ये सब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी बस हम लोग यहाँ पे डिफरेंस में यही देखते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल जो है इट हैज़ बोथ लॉन्ग लास्टिंग एंड शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट्स, वेयर एज नर्वस कंट्रोल हैज़ ओनली शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट्स। ठीक है, सो ये था डिफरेंस बिटवीन हार्मोनल कंट्रोल एंड नर्वस कंट्रोल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स इन एसोसिएशन विद नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ओके, सॉरी, ठीक है। द एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स इन एसोसिएशन विद नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट आवर बॉडी। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम के साथ मिल के काम करता है और हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, दे कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस इन आवर बॉडीज। होम्योस्टैसिस क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, होम्योस्टैसिस इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
to adjust itself and cope up with the external stress to maintain a steady state. Homeostasis क्या होता है? To regulate the internal environment of our body. ठीक है, इंटरनल एनवायरमेंट क्या है? जैसे टेम्परेचर हमारे बॉडी का कांस्टेंट रहे, ठीक है, जनरली तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमारे लिए नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. सो यहाँ पे वही बोल रहा है, होम्योस्टैसिस का मतलब वही है कि हमारे अंदर जो भी हमारा परफेक्ट एक लिमिट बोलेंगे या फिर परफेक्ट एक कंडीशंस हैं जो हमारे बॉडी में रहती है, जैसे टेम्परेचर, ठीक है, सो उसको मेंटेन करता है, और जो भी एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं उससे हम लोग को अफेक्ट ना हो और हम लोग उसके हिसाब से एडजस्ट कर पाएँ. ये होता है होम्योस्टैसिस. इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इटसेल्फ एंड कोप अप विद द एक्सटर्नल स्ट्रेस टू मेंटेन अ स्टेडी स्टेट. ठीक है, सो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, एंड दे आल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस. ठीक है, देन हम लोग ग्लैंड्स को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो आज के लिए बस इतना ही, एंड देन हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे ग्लैंड्स, और ये चैप्टर अभी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प होगी. सो थैंक यू.